Good morning, students. Today we will discuss from History Class 7 Tracing Changes Through 1,000 Years Part 2. Let's proceed to the chapter, kids. Today we will discuss the topic historians and their sources. Alright? Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhana. In this book, we will read about the following 1,000 years from roughly 700 to 1750. Okay? हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री लिख रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सचेत रहना पड़ता होगा, ठीक है। उन्हें बहुत केयरफुली सारे टर्म्स को यूज़ करना पड़ता होगा। तो वो सारे टर्म्स लेते कहाँ से थे, वो किन सोर्सेस से लिखना पढ़ना स्टार्ट करते थे, ये सवाल होता है कि अगर वो हिस्ट्री लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। इस बुक में 700 से 1750 इस बीच की टाइम पीरियड की हिस्ट्री को हम पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, इससे क्या क्या हुआ, इस बीच कौन कौन से चेंजेस आए, ये सारी चीज़ें। इस टाइम पे ना ही फेसबुक हुआ करता था, ना ही इंटरनेट हुआ करता था, और ना ही प्रिंटिंग मशीन हुआ करती थी। तो इस टाइम के हिस्टोरियंस को हिस्ट्री लिखने के लिए मटेरियल्स कहाँ से मिलते थे, जब ना ही फेसबुक था, ना ही प्रिंटिंग मशीन थी, ना ही इंटरनेट था। तो उस टाइम लोग लिखते कैसे थे, हिस्ट्री कैसे लिखते थे, और लिखते तो चलो मान लिया कि लिख भी लेते थे, तो लिखते किन मटेरियल्स से लिखते थे, किस चीज़ से लिखते थे, उनके क्या क्या सोर्सेज होते थे हिस्ट्री के टाइम में। इस टाइम पे हिस्ट्री को लिखने के लिए उनको किन किन मटेरियल की ज़रूरतें आवश्यकताएं होती थी। जैसे लास्ट ईयर हमने पढ़ा था अबाउट रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना डायनेस्टी, उसी तरह से हम 700 से लेकर के 1750 के बीच के टाइम पीरियड को इस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। इस पैराग्राफ में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, historians use different types of sources to learn about past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. हिस्टोरियंस जब भी कोई भी टर्म अपना लिखते थे, कुछ भी यूज़ करते थे, हिस्टोरियंस जब भी लिखते थे तो ये सवाल होता था कि वो लिखते कहाँ से थे, तो उनको किन किन मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी, वो हम आगे के पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव अहेड. You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They still rely on coins, inscriptions, architecture, and textual records for information, but there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records for information. The number and variety of textual records increased dramatically during this period.
They slowly displaced other types of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. People used it to write holy texts, chronicles of rulers, letters, and teaching of saints, petition, and judicial records for registers of accounts and taxes. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries, and temples. They were placed in libraries and archives. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. Okay? जैसे कि हम लोगों ने क्लास 6 में हमने पढ़ा था, कॉइन्स की स्टडी के हिस्ट्री लिखते, जैसे कि क्लास 6 में हमने पढ़ा था, कॉइन्स की स्टडी करके हिस्ट्री लिखते थे. इंस्क्रिप्शंस यानी पत्थरों पे लिखा हुआ जो रहता था, जैसे अशोक के टाइम पे हमने पढ़ा था, इंस्क्रिप्शन पे एडिक्ट्स लिखा करते थे, तो वह उससे मदद लेते. ये कौन हिस्टोरियंस ने लिखा था? ये इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से मदद लेकर के हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखा करते थे. फिर आर्किटेक्चर्स आए. आर्किटेक्चर्स को, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती थी, आर्किटेक्चर से वो सीखते थे, आर्किटेक्चर के थ्रू हिस्ट्री लिखते थे. ओके. टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, जो बुक वगैरह लिखी जाती थी हाथों से, उनकी मदद से वो पढ़ते थे और हिस्ट्री लिखते थे. कौन हिस्टोरियंस टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इस टाइम पे कॉइन हिस्टोरिकल टेक्सचुअल रिकॉर्ड इस टाइम पे बढ़ने लगे थे. टेक्सचुअल रिकॉर्ड इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे. उस टाइम पे हमें हैंड रिटन मटेरियल ज़्यादा मिल रहा था, जिसके थ्रू हिस्ट्री लिखी जाती थी. जैसे कॉइन्स के द्वारा हिस्ट्री लिखा जाता था. इंस्क्रिप्शंस हो गया, इंस्क्रिप्शंस के द्वारा हिस्ट्री लिखा जाता था. आर्किटेक्चर्स हो गया. उसके साथ साथ क्या बढ़ रहा था? टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स यानी हैंड रिटन बुक्स बढ़ रही थी, जिसमें उस टाइम की अवेलेबल इंफॉर्मेशन उस पर लिखी जा रही थी. इस टाइम तक पेपर बहुत सस्ता हो गया था और बहुत ही ज़्यादा तादाद में यूज़ हो रहा था. क्यों यूज़ हो रहा था ज़्यादा तादाद में? क्योंकि हैंड रिटन टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा था. ये पेपर किन किन चीज़ों से में यूज़ होता था? ये पेपर किन किन चीज़ों के लिए यूज़ हुआ करता था? होली टेक्स्ट्स लिखने के लिए, होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, पिटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें करने में यूज़ हो रहा था पेपर. और पेपर किस चीज़ में यूज़ हो रहा था स्टूडेंट्स? और पेपर रजिस्टर अकाउंट एंड टैक्सेस अकाउंट्स, इन सारी इश्यूज के रिकॉर्ड्स रखने के लिए यूज़ हो रहा था. और चूंकि वह रिटन रिकॉर्ड्स आज तक रह गया है, तो हिस्टोरियन ने उस रिकॉर्ड्स को पढ़कर हिस्ट्री लिखी है. ओके. आर्चीव किसे बोलते हैं? जहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखे जाते हैं. आज भी जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट है, वो ये सारी आर्चीव में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और सारे ट्रांजैक्शंस लिखा रखते हैं. हाउ इट वाज सर्कुलेटेड, ये किस तरह से सर्कुलेटेड होता था जब उस टाइम पे फेसबुक नहीं था, इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था. तो ये सारी चीज़ें, टेक्स्ट बुक और ये सारी चीज़ें किस तरह से सर्कुलेट हुआ करती थी? सर्कुलेट ऐसे किया जाता था, सारी रिकॉर्ड्स
सारे बुक्स हम से लिखी जाती थी और इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट कब लिखी जाती थी? मेडिवल एंशियंट पीरियड में लिखी जाती थी। Now, there was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. As a result, there are small but significant differences in your friend's copy. Manuscript copying is somewhat similar. As the scribes copies manuscripts, they also introduce small changes, a word here, a sentence there. These small differences grew over century of copying under manuscript until manuscripts of the same text became substantially different from one another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. We are totally dependent upon the copies made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. Okay. हैंड रिटन बुक्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। आप ये इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स की हाथ से लिखे हुए बुक्स को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसमें जो स्क्राइब्स हुआ करते थे वो वही सुंदर तरह से लिख दिया। उसमें स्क्राइब्स बहुत अहम भूमिका निभाते थे। वो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा करते थे, जिससे आने वाली जनरेशन को आसानी हो पढ़ने में। जैसे हम पहले की टेक्स्ट बुक पढ़ के आज हम हिस्ट्री लिखते हैं, और ये जो पढ़ने को मिल रही है हमें हिस्ट्री की बुक, तो पहले के ज़माने में जो हैंड रिटन टेक्स्ट्स थे उसी को पढ़ के हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी थी। अधिकतर वेल्दी पीपल जो कि बहुत अमीर होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग ही हिस्ट्री लिखवाने का काम करते थे। जैसे रूलर्स हो गए, मोनेस्ट्रीज हो गई, टेम्पल्स हो गए, यही लोग इन्हीं प्रिजर्व भी करते थे। हाथ से लिखी हुई चीज़ जो हुआ करती थी उन्हें लाइब्रेरीज और आर्चीव्स में रख दिया जाता था। आर्चीव्स अभी मैंने बताया ऑफिशियल रूम ऑफ द रिकॉर्ड्स, लेटर एंड एनी हैंड रिटन फॉर्म। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. ये भले ही बहुत सारे information historians को देता है, लेकिन ये बहुत difficult होता था यूज़ करने के लिए। कैसे difficult होता था students? जैसे कि मैंने बताया कि टेक्स्ट बुक के द्वारा लिखी जाती थी हिस्ट्री। ओके, तो हैंड रिटन जैसे मैंने आपको बताया उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी। जो मैन्युस्क्रिप्ट जो सब्सक्राइब लिखते थे वह प्रिजर्व की जाती थी अमीर लोगों के थ्रू। और अगर आप में से कोई अपने फ्रेंड्स की कॉपी घर, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके अपने फ्रेंड्स की कोई भी कॉपी, होमवर्क कॉपी अपने घर लेके जाते हैं और उन्हें अपनी राइटिंग में आप उनको लिखते हैं, और जो उनकी राइटिंग समझ में नहीं आती वो आप अनुमान लगा करके उस वर्ड को गेस करके लिख देते हैं, और इसकी वजह से आपके होमवर्क कॉपी में और आपके फ्रेंड के होमवर्क कॉपी में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं। उसी तरह से मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीइंग इज समवट सिमिलर, ये बिल्कुल उसी तरह से सिमिलर है।
सब्सक्राइब कॉपी करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट को, ये भी छोटे छोटे चेंजेस करते थे, अ वर्ड हेयर एंड अ सेंटेंस देयर, क्योंकि उन्हें भी समझ में नहीं आता था कि वो क्या लिखे है, वो किस टर्म का उन्होंने यूज़ किया, तो वो अनुमान लगा के उस टर्म को अपने अनुसार लिखते थे। ठीक है, तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। अपने मन से फिर वो वर्ड वहाँ पे डाल देते थे, फिर ये चेंजेस वैसे ही चलती जाती थी आगे आगे, सेंचुरीज ओवर सेंचुरीज। जब जो जो लोग हिस्ट्री लिखते थे, जो जो लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, वो अपने द्वारा वर्ड को चेंज करते थे। अगर वर्ड समझ में नहीं आ रहा, सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, तो अपने द्वारा अनुमान लगा के सेंटेंस चेंज किया कर देते थे। और उससे क्या हो जाता था कि पूरी तरह से ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट से और पूरी तरह से चेंज हो जाता था ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट से। वो लोग जो मैन्यूस्क्रिप्ट बनाते थे वो बिल्कुल भी ओरिजिनल जो लिखी गई है उससे डिफरेंट होता था, बिल्कुल चेंज हो जाता था ये। और पता है स्टूडेंट्स, ये एक गंभीर और सीरियस प्रॉब्लम है। आज के टाइम पे ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं मिलती है। ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट के ऑथर्स के द्वारा लिखी हुई जल्दी आपको नहीं मिलेगी। एज अ रिज़ल्ट हम लोग पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं स्क्राइब्स की लिखी हुई कॉपी पे, जिनका रिज़ल्ट ये होता है हिस्टोरियंस को हर मैन्यूस्क्रिप्ट्स के वर्जन पढ़ने पड़ते हैं और गेस करने पड़ते हैं कि ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट की ऑथर कौन से हैं और कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है कि अगर कोई हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखने बैठा है पुराने ज़माने के टेक्स्ट से, हैंड रिटन टेक्स्ट से, तो अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी वर्ड्स या सेंटेंस समझ में नहीं आती है, तो वो लोग जब अपने द्वारा जब लिख लेते हैं, अपने वर्ड्स में उन सेंटेंसेस को लिखते हैं, या फिर उनको जो वर्ड समझ में नहीं आते हैं तो वो लोग अनुमान लगाते हैं कि अच्छा इस टाइम पे ये घटा होगा घटना, तो वो वर्ड वो अपनी तरह से पुट कर देते हैं। तो हो सकता है कि उस टाइम पे ऐसा कुछ ना हुआ हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो, तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से ये जो भी वो लोग लिखते थे वो बिल्कुल अलग हो जाता था, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।